इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में 1,60,083 और नियुक्तियां होंगी और उसमें जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे, कंप्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26,000 होगी। इसके स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखिए, बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं की अगर हम चर्चा करें तो आने वाले समय में बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो एक बड़ा बयान दिया है कि आप लोगों की नियुक्तियों को लेकर लगभग 1,60,000 पद आने वाले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 1,60,000 एक साथ ये वैकेंसी दे दी जाएगी। हाँ, इस वैकेंसी को 2 बार जरूर करवाने का प्रयास किया जाएगा और इलेक्शन 2025 में है, विधानसभा का भी इस बात का ध्यान रखिएगा। उससे पहले ये दोनों बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी, टीआरई 4 और टीआरई 5। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी अपडेट है 1,60,000 पद का लेकर, तो माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने यहाँ पर खुद ही अपडेट दिया है अपने अभिभाषण में। सदन को यहाँ पर संबोधित कर रहे थे और उसमें सारी जो अपडेट है, जो बजट में पैसे आवंटित किए गए हैं बिहार सरकार को शिक्षा विभाग को लेकर और क्या क्या फैसिलिटीज़ बिहार के छात्रों को मिलने वाला है जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर इन्होंने जब अपडेट दिया, यहाँ पर 1,60,000 पद, जहाँ पे टोटल वैकेंसीज की बात की गई कि अभी आनी है, नियुक्तियां होनी है, और 26,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली की भी इन्होंने बात कही है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट का इंतजार जो भी छात्र कर रहे हैं वो थोड़ा इंतजार और कर लें यहाँ पे, क्योंकि अभी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त के आसपास का रिजल्ट अपडेट बताया जा रहा है। डेट 15 से 20 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। सितंबर महीने में बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने की संभावना है और इसकी अपडेट आपको हो सकता है कि सितंबर मिड तक मिले या लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक जो है यहाँ पे अपडेट कर दी जाएंगे। और एसटीईटी जो छात्र एग्जाम दिए हैं पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर यहाँ पर, जो कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। एसटीईटी 2024 प्रथम जो एग्जाम हुआ है आप लोग का, उसका रिजल्ट जो है संभवतः जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है वो आ सकता है आपका उस बीच में। ये अपडेट है यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनका ये अभिभाषण सुनते हैं। सदन को संबोधित कर रहे हैं और बिहार की शिक्षक नियुक्ति के बारे में इन्होंने क्या अपडेट दिया है ये जानते हैं दोस्तों। आप सरकार का उत्तर होगा माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें शिक्षा विभाग के प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव पर अपनी बातों को सदन में रखने का मौका दिया। हम माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में गुणात्मक और सकारात्मक सुधार हुए हैं। यहाँ 74,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, 1,80,00,000 से ज़्यादा 1 से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं और हमारे पास करीब 5,77,000 शिक्षक हैं और सभी विश्वविद्यालयों मिलाकर के 26 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना था कि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार आए। इसी वजह से एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया और कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम लोगों ने 1,73,084 विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति एक ही दिन में की, जो पूरे हिंदुस्तान में एक हम समझते हैं ऐतिहासिक कदम रहा। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में 1,60,083 और नियुक्तियां होंगी और उसमें जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे, कंप्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26,000 होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों से जो शिक्षक थे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के उद्देश्य से हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा रखी और प्रथम सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 स्थानीय निकाय द्वारा ये लोग उत्तीर्ण हुए। आगे चल के 85,000 से ज़्यादा लोग और परीक्षा दे रहे हैं और हम लोगों ने यह ध्यान में रखा है कि जब नियमावली बनाएंगे उनकी सांतरण की तो उसमें काफ़ी उदारता रखेंगे, खास करके महिलाओं के बारे में और खास करके असाध्य रोग या इस तरह के जो बीमारी से ग्रसित हैं या पति पत्नी हैं, तो उन लोगों का सांतरण में हम लोग विशेष ध्यान देंगे। महोदय, अगर हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे शिक्षक भी उस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो। इसी कारण से हमारे जो SCERT जो इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पर मैं खुद भी गया हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से शिक्षकों की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो सके उस पर ध्यान दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य है कि जितने शिक्षक हैं कम से कम साल में उनकी 2 बार ट्रेनिंग हो सके और वहाँ पर जो सिलेबस बनाए जाए वो ऐसे बनाए जाएं कि वो आगे चल के हमारे छात्र छात्राएं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देंगे उसमें वो बेहतरीन रूप से सामने आ सके, कर सके। इसके अतिरिक्त जो आधारभूत संरचना है, हम लोगों ने ध्यान दिया है कि किस तरीके से
स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको दे पाएँ, उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर। और हमने सभी माननीय सदस्यों से 10-10 विद्यालयों की सूची भी मांगी है, जिसका आने वाले सत्र तक, इसके बाद के सत्र तक उसका हम लोग जीर्णोद्धार करने का प्रयास करेंगे। कई माननीय सदस्यों ने शिकायतें भी की थी कि जो काम हुए अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं, तो उस पर हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ होंगी और कुछ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, ताकि सही आंकड़ा आ सके, और जब उनका आधार सीडिंग कर देंगे तो ये पता चलेगा कि जो 25% जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और जिसके खर्चे की प्रतिपूर्ति सरकार करती है, वो सही आंकड़ा आ सके हमारे पास, और इस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी हम सही तरीके से मदद कर पाएंगे। परीक्षा संचालन में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी, और पिछले साल 1,35,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, और जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इस बार जो हम लोगों ने बिल लाया है, उसके अनुसार अब ऑनलाइन परीक्षाएं भी संभव हो पाएंगी। सरकार मैं कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिससे पता चलेगा कि किस तरह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए हैं। शिक्षकों की संख्या महोदय 2006 में 1,80,000 थी, इस बार 2024 में 5,77,000 है। इस तरह से विद्यालय में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात था, पहले जो 65 और 1 का था, अब 32 और 1 का हो गया। उसी तरह से साक्षरता दर में महिलाओं में पहले 33% थी, अब 74% हो गई है। आपने सुना इस अभिभाषण में माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो के माध्यम से, और आपको ये वीडियो शेयर कर देना है ताकि जो भी छात्र तैयारी में लगे हुए हैं शिक्षक बनने के लिए, उनके लिए ये अच्छा अपडेट था जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा किया है। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।